नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे कि मनुष्य के कर्म जन्म लेने से पहले लिख जाते हैं या फिर जन्म लेने के बाद कर्म करने से। तो आइए जानते हैं। मनुष्य के कर्म और उनका पूर्व निर्धारण एक जटिल और गहन विषय है जो विभिन्न धर्मों, दर्शन शास्त्रों और संस्कृतियों में अलग अलग दृष्टिकोण और मान्यताएं रखता है। यहाँ हम विशेष रूप से हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन के संदर्भ में इस विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म का अर्थ है क्रिया, कार्य या कार्यान्वयन। इसे साधारण शब्दों में समझा जाए तो कर्म हमारे द्वारा किए गए कार्य और उनके परिणाम हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि मनुष्य का वर्तमान जीवन उसके पिछले जन्मों के कर्मों का फल है और यह जीवन भी उसके भविष्य के जन्मों को निर्धारित करेगा। हिंदू धर्म में कर्म को 3 मुख्य प्रकार से बताया गया है। संचित कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों में किए हैं और जिनके फल को अभी तक भोगा नहीं गया है। ये कर्म व्यक्ति के वर्तमान और भविष्य के जन्मों को प्रभावित करते हैं। प्रारब्ध कर्म, ये वे कर्म हैं जिनका फल व्यक्ति को इस जन्म में भोगना है। प्रारब्ध कर्म ही व्यक्ति के वर्तमान जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करते हैं। क्रियमाण कर्म, ये वे कर्म हैं जो व्यक्ति वर्तमान में कर रहा है। ये कर्म भविष्य में संचित कर्म बन जाएंगे और अगले जन्मों को प्रभावित करेंगे। हिंदू दर्शन के अनुसार आत्मा अमर है और यह विभिन्न जन्मों के माध्यम से यात्रा करती है। प्रत्येक जन्म में आत्मा एक नई शारीरिक आकृति धारण करती है और यह जन्म उसके पिछले कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है। ये प्रक्रिया जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र है जिसे संसार कहा जाता है। जन्म से पहले कर्मों का निर्धारण होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार आत्मा अपने पिछले कर्मों के अनुसार नया जन्म धारण करती है। इसका मतलब यह है कि किसी व्यक्ति के जन्म लेने से पहले ही उसके कर्म निर्धारित हो जाते हैं। ये कर्म उसके पिछले जन्मों के कार्यों के परिणाम स्वरूप होते हैं। इसलिए ये कहा जा सकता है कि जन्म से पहले ही मनुष्य के कर्म लिखे जाते हैं। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाना। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम, बिना फल की इच्छा के बनाना होता है। इसके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों का पालन करना आवश्यक है। कर्म योग भगवद गीता में वर्णित एक महत्वपूर्ण योग मार्ग है। यह मार्ग ये सिखाता है कि व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि व्यक्ति को केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिद्धांत को निष्काम कर्मयोग कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी कर्म का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म के अनुसार कर्म हमारे कार्यों, शब्दों और विचारों के परिणाम हैं। ये परिणाम हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म में भी पुनर्जन्म का सिद्धांत है और यह माना जाता है कि व्यक्ति का वर्तमान जीवन उसके पिछले कर्मों का परिणाम है। जैन धर्म में कर्म का सिद्धांत और भी अधिक विस्तृत है। जैन धर्म के अनुसार कर्म एक भौतिक पदार्थ है जो आत्मा के साथ चिपक जाता है। ये कर्म आत्मा को बंधन में डालते हैं और इसे पुनर्जन्म के चक्र में फंसाते हैं। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों का नाश करना होता है। आधुनिक विज्ञान कर्म के सिद्धांत को सीधे स्वीकार नहीं करता है, लेकिन नैतिकता, जिम्मेदारी और कर्म के परिणामों पर जोर देता है। मनोविज्ञान में यह माना जाता है कि हमारे कार्य और विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। हालांकि ये दृष्टिकोण पुनर्जन्म और पिछले जन्मों के कर्मों को स्वीकार नहीं करता है।
कर्म का सिद्धांत हिंदू धर्म और भारतीय दर्शन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मान्यता है कि मनुष्य के कर्म जन्म लेने से पहले ही निर्धारित हो जाते हैं और ये कर्म उसके पिछले जन्मों के कार्यों के परिणाम स्वरूप होते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए और अपने कर्मों को शुद्ध और निष्काम बनाना चाहिए। इससे हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और हाँ, मेरे चैनल पारुल धर्म स्टोरी को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।